नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को है। इसके पूर्व समाज सेवियों द्वारा थैलेसीमिया जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम कार्यक्रम सिविक सेंटर में मनाया गया, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स का आयोजन हुआ। सिविक सेंटर मॉल में आयोजित थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम में थैलेसीमिया एवं सिकल सेल बच्चों के अभिभावकों को बीमारी के प्रबंधन के तरीके बताए गए। साथ ही थैलेसीमिया एवं सिकल सेल बच्चों के लिए कई तरह के गेम्स आयोजित किए गए और पुरस्कार वितरण किया गया। फोटोग्राफर जी, आपका निवेदन है भाई, कहाँ है आप? थोड़ा अपने हिसाब से पूरे निवेदन है कि वो बच्चों को यहाँ स्टेज पे पहुँचाते जाए। दे दो बेटा, दे दो। प्रावधान रखा है जो 20 बिस्तरों का होगा, जिससे भर्ती होकर जिन बच्चों को ब्लड लगना है उन्हें जो परेशानी अभी कुछ हो रही है उससे पूरा निराकरण हो जाएगा और बच्चों का अलग से वार्ड होगा, उसको हम बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, जिससे बच्चों को कुछ खेलने से अधिक और खेलने के साथ साथ मनोरंजन के लिए आवश्यक सामग्री भी हम वहाँ उपलब्ध कराने वाले हैं। आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे। कल हमारा एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा ज्ञान गंगा में, परसों हमारा एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा अपना डेंटल कॉलेज में, गांधी डेंटल कॉलेज में, और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 तारीख को जो है उसे एक बड़ा आयोजन जो है गुरु तेग बहादुर कॉलेज में। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, माता पिता से ही बच्चों में आती है। इसको रोकने के लिए जितना हम जन जागरण के माध्यम से लोगों की मदद कर सके, उसी के माध्यम से हम ये बीमारी को रोक सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक और समाज सेवी उपस्थित रहे। बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए रक्तदान करने का संकल्प भी लिया गया। एमएलवी स्कूल के पास सड़क पर काबिज मैकेनिकों की दुकानें आवागमन को बाधित कर रही हैं। हटाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले ये अतिक्रमण यातायात पुलिस और नगर निगम के लिए चुनौती बने हुए हैं। एमएलबी स्कूल और स्टेडियम मार्ग पर काबिज अवैध कब्जे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली मैकेनिकों की दुकानें आवागमन को बाधित कर रही हैं। इन अस्थायी अतिक्रमणों के कारण जाम लगता है। दिन भर में कई बार एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग स्थायी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस मार्ग पर कई स्कूल और हॉस्पिटल एवं स्टेडियम भी है, लेकिन सड़क बेजा कब्जों से मुक्त नहीं हो पा रही है। महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के उद्यान की जमीन पर बने धार्मिक स्थल को हटाने की कार्रवाई एक बार फिर टल गई है। कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम 3 दिन का समय देकर वापस लौट गई। महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के उद्यान की भूमि पर बना लिए गए धार्मिक स्थल को हटाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन क्षेत्रीय लोगों के विरोध के बाद एक बार फिर कार्रवाई टल गई। हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन अधिकारियों ने अनावेदक को 3 दिन का समय देते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी। हो जाता है। मौके पर पहुंची 3 जेसीबी सहित पूरा अमला वापस लौट गया। निर्देश के उपरांत अभी बीच में चूँकि चुनाव भी था तो ये सब हुआ नहीं, और इसके साथ ही प्रकरण का भी अगली सुनवाई की दिनांक निर्धारित नहीं हुई थी। लेकिन किंतु अभी जहाँ तक कि हम देख रहे थे कल तक की डेट में कि 6 तारीख को डेट निर्धारित थी, अब वो 10 तारीख हो गई है। तो जो अनावेदकों द्वारा 1 दिन का समय मांगा है कि हम स्वयं हटा लेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप 7 तारीख को आप हटाने की कार्रवाई करें। प्रस्तावित कार्रवाई के चलते क्षेत्र में दिन भर गहमा गहमी मची रही। रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, ये संदेश देते हुए संत निरंकारी मंडल के चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में गोल बाजार क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में निरंकारी मंडल से जुड़े भक्तों ने रक्तदान किया। सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाले संत निरंकारी मंडल द्वारा गोल बाजार स्थित सत्संग भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से निरंकारी मंडल के सैकड़ों भक्तों ने रक्तदान किया।
संत निरंकारी मंडल के सदस्यों ने बताया कि संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा था कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। उनके इस ब्रह्म वाक्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं और अभी 8,149 रक्तदान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 1,31,906 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है, जो जरूरतमंद मरीजों के काम आया। रक्त नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में बहे। मेरा मानना तो ये भी है कि क्षण भर की कीमत हम सारे जानते हैं हमारे जीवन में कितनी होती है, और रक्त के एक कण भर की भी कितनी ज़रूरत हम सबको एक शरीर में होती है। तो मेरी तो यही विनम्र प्रार्थना है कि जब कभी किधर किसी को भी ये ज़रूरत हो, तो रक्त की आवश्यकता किसी को भी हो, तो बेखौफ बेझिझक स्वस्थ हालत में अगर आप हैं तो आप रक्तदान शिविर में ज़रूर अपना योगदान दिया कीजिए। आज यहाँ पे बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में, जो एक मानवता के मसीहा भी कहलाया जाते हैं, आज भी उन्हीं की ही याद में ये रक्तदान शिविर पूरी इंडिया में लगाया जाता है। और जो बाबा जी का मिशन है कि जो रक्त है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, उसको सार्थक करता हुआ ये इनका रक्तदान शिविर बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा है। इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में भी इसी तरीके से आयोजन करते रहें और मानव जाति की रक्षा करते रहें। अभी तक 8,349 शिविर हो चुके हैं निरंकारी जगत में, तथा 13,50,000 यूनिट रक्त का संग्रहण हो चुका है। इसी तरह 3,95 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकी है। इस तरह है न, ये मिशन मानवता के हितार्थ अपनी सेवाएं दे रहा है। खेलों को बढ़ावा देने और बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए पुलिस लाइन मैदान में आयोजित स्पोर्ट्स कैंप का शुभारंभ एसपी आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। इसमें प्रतिभागियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पुलिस लाइन मैदान में खेल शिविर का शुभारंभ एसपी आदित्य प्रताप सिंह द्वारा किया गया। तालियां और जोरदार करें जरा जिन बच्चों को। हमारे कोच साहब कहा करते थे कि एथलेटिक्स को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। जो भी आदमी एथलेटिक्स में है वो सारे खेलों का बेसिक है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने और फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हमारे जो फुटबॉल का कैंप है उसमें हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स आज आए हैं और आज से फुटबॉल के कैंप की शुरुआत है, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और ये समर वेकेशन में पूरा फुटबॉल कैंप चलेगा, जिसमें फुटबॉल की जो अलग अलग स्किल्स हैं वो बच्चों को सिखाई जाएंगी। और इसमें हम लोग ये जो एक्चुअली कैंप तो खाली नाम के लिए, हमारा ये जो ईयरली चलता है, इसमें साल भर बच्चे आते हैं और साल भर फुटबॉल की बारियों को सीखते हैं। और इसमें हम फुटबॉल की 5S जैसे स्टेमिना, स्पीड, स्केल, स्ट्रेंथ और स्किल पे ध्यान देते हैं और बच्चों को फुटबॉल की जरा जरी सी बारीकी को बताया जाता है, जिससे फ्यूचर में अपना और अपने क्लब का और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकें। जबलपुर में पहली बार व्हीकल फैक्ट्री द्वारा एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वाटर वेडिंग भी आसानी से पूरा कर लिया है। हिलक्स व्हीकल जबलपुर में पहली बार एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स एडवेंचर का आयोजन शोभापुर क्षेत्र में VFJ द्वारा कराया गया। टायर चैलेंज, उसके बाद लॉन्ग ऑब्स्टिकल्स पे गाड़ी जाएगी। सेलेक्ट टोयोटा जबलपुर जो कि हमारा ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है इस इवेंट के लिए, उन्होंने यह गाड़ी यहाँ स्पॉन्सर की है आज। और फिर 28 डिग्री लेफ्ट हैंड इंक्लाइन के लिए गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। सेकेंड लास्ट ये ऑब्स्टिकल और उसके बाद लास्ट वन। इस प्रकार सारे ऑब्स्टिकल वो पार करेगी और अपने एंड पॉइंट की ओर पहुंचती हुई गाड़ी। तालियां मिस्टर अयान हसन। नेक्स्ट व्हीकल
VFJ के महाप्रबंधक ने बताया कि फैक्ट्री में मिलिट्री व्हीकल बनाए जाते हैं और सेना के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करके नए वाहन बनाए जा रहे हैं और उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलग अलग टैंकों पर जांचा गया है। साथ ही इस स्पोर्ट्स का आयोजन कर युवाओं को मंच प्रदान करने का प्रयास भी किया गया है। काफ़ी टाइम से व्हीकल्स बना रही है। पहले हम लोग शक्तिमान बनाते थे, जोंगा बनाते थे और अब हम लोग स्टालियन बना रहे हैं। और साथ साथ पिछले साल से हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल चेंज करने की कोशिश किया और मिलिट्री स्पेशलिस्ट व्हीकल्स बनाने जा रहे हैं। इस इवेंट को करने से का मकसद ये था कि जो टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, उसकी बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं जिसको हम समझें, उसको अडॉप्ट करें। नए प्रोडक्ट्स जो हम आर्मी को देने जा रहे हैं उसमें ये टेक्नोलॉजीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे और नए प्रोडक्ट्स लाएं। वो इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जबलपुर के निवासियों को और मध्य प्रदेश के निवासियों को ये इवेंट एक्सपोज करें, जिससे नए नए पार्टिसिपेंट्स उभरें। यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन मोटर स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। तो 4x4 व्हीकल जनरली सब लोग ले लेते हैं, पर उनको इस टाइप के प्रैक्टिस करने की ट्रैक्स नहीं होती हैं। तो ये ट्रैक्स हमने बनाई हैं जिससे कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स क्लब्स ग्रुप्स इसको यूज़ कर पाएँ जब अवेलेबल हों। रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वेदिका में आयोजित संगीत संध्या में शहर के गायक कलाकारों द्वारा सदाबहार फिल्मी गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था अंतस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवोदित गायक कलाकारों को मंच प्रदान करना है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गीत संगीत का एक कार्यक्रम विगत हम लोग 5 वर्षों से संचालित कर रहे हैं और आज का जो कार्यक्रम है, जिस गीत को लता जी ने गाया है, बेताब दिल की तमन्ना, इस गीत पर आधारित आज का गीत का कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं। और हमारे शहर के तमाम कलाकार और हम लोग सभी मिलकर निरंतर इन गतिविधियों को संचालित करते रहते हैं और एक से बढ़कर एक हमारी प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। लू के थपेड़े लोगों के शरीर पर चाबुक की तरह पड़ रहे हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद कुछ हद तक गर्मी से राहत मिल सकती है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आसमान से आग बरस रही है और गर्म हवाओं के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि दिन के वक्त लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बेहद ज़रूरी काम होने पर ही लोग गर्मी और धूप से बचाव के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।